हेलो फ्रेंड्स। हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी एक सीरीज चला रहे थे। तो इसमें हम बात कर रहे थे नेमिंग रिएक्शन कैसे प्राप्त करोगे और क्या होता है जब जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। इसमें हमने बात की थी नेमिंग रिएक्शन। तो जैसे कि हमारी बुल्टज अभिक्रिया थी, फिटिंग थी, बुल्टज फिटिंग अभिक्रिया थी, सेंडमेयर अभिक्रिया थी, गाटरमैन थी, मार्कोनिकॉफ का नियम था। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन कवर की थी हमने। आज हम बात कर रहे हैं कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ध्यान से देखें। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे 1 ब्रोमोप्रोपेन से बनाना है 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझें। जैसे मैं अगर बात करूं पहले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन का मतलब, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन। प्रोप का मतलब 3 कार्बन। वन पे क्या लगाना है, ब्रोमो। वन पे क्या, ब्रोमो। ब्रोमो का मतलब होता है Br। ठीक है, बनाना क्या है 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो प्रोप का मतलब 3 कार्बन, टू पे क्या लगाना है Br। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, टू पे क्या लगाना है Br। एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। अब दोनों के बॉन्ड पूरे करोगे। बॉन्ड पूरे कैसे करते हैं, ध्यान से देखें। इसके दो दो बॉन्ड है। कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है 4। तो कितने की कमी, 2 की। तो यहाँ पे 2H लगाना है। इसके भी 2 बॉन्ड, तो यहाँ पे 2 की कमी 2H। यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है, 3 की कमी थी 3H। ऐसे इसके CH3 CH CH3। अब अगर ये क्वेश्चन करोगे तो क्या होगा, ये डायरेक्ट तो होगा नहीं क्वेश्चन। ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। सबसे पहला क्या करना है हमें, यहाँ एल्कीन बनाना पड़ेगा। तो इसमें अगर मैं AlCQH डाल दूं, क्या डाल दूं AlCQH। एक रीजेंट है AlCQH। करता क्या ये, हेलोजन हटा के डबल बॉन्ड लगाता है। क्या करेगा, हेलोजन हटाएगा, डबल बॉन्ड लगाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन, बाकी कौन सा बॉन्ड लगेगा, डबल बॉन्ड। बॉन्ड पूरे करोगे CH3 सॉरी CH2 CH3। ठीक है। और मैं अगर ये बनाना है तो मैंने नेम बताया था मार्कोनिकॉफ का नेम। मार्कोनिकॉफ का नेम क्या कहता है भाई, एच वहां लगाना चाहे ज्यादा हो और Br वहां लगाना चाहे कम हो। यहाँ पे देखो, इसके पास H कहां पे ज्यादा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे H जुड़ेगा तो कितने हो जाएंगे 3। यहाँ पे Br जुड़ेगा तो 1। तो कितने पे लगा Br, 2 पे। तो कौन सा नियम डाला भाई, मार्कोनिकॉफ का नियम। रीजेंट क्या होता है इसका, HBr। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है, एथिल ब्रोमाइड से बनाना है एथिल एल्कोहल। तो एथ का मतलब सिंपल 2 कार्बन, ब्रोमाइड का मतलब होता है Br। बनाना क्या है, एथिल एल्कोहल। एथ का मतलब 2 कार्बन, एल्कोहल का मतलब होता है OH समूह। तो यहाँ पे बॉन्ड पूरे करोगे उसी की तरह, कार्बन के 4 बॉन्ड करने। तो 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। तो सिंपल करना क्या है भाई, यहाँ पे हमें सिर्फ हेलोजन हटा के OH लगाना है। तो एक रीजेंट होता है हमारे पास एक्वस KOH। एक्वस KOH, जलीय KOH कहते हैं जिसे। एक्वस का मतलब जलीय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेलोजन हटा के क्या लगा देगा ये OH। ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम लवर से बनाना है क्लोरोबेंजीन। क्या बनाना है, बेंजीन डाई एजोनियम लवर से क्लोरोबेंजीन। अब बेंजीन डाई एजोनियम लवर का फॉर्मूला, स्ट्रक्चर क्या है, बेंजीन पे अगर N2Cl लगाओ, इस कंपाउंड को क्या कहते हैं बेंजीन। इस पे अगर N2Cl लगा दें तो इसका नाम होता है बेंजीन डाई एजोनियम लवर। शॉर्ट फॉर्म में इसको BDC के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, BDC। बनाना क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला, बेंजीन पे अगर Cl कनेक्ट हो तो इसको क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन। तो भाई एक रिएक्शन होती है सेंडमेयर अभिक्रिया, एक होती है गाटरमैन अभिक्रिया। अगर मैं इसमें CuCl प्लस ACl डाल दूं, रिएक्शन का नाम क्या होता है, सेंडमेयर अभिक्रिया। सेंडमेयर अभिक्रिया। ठीक है।
होगा क्या, ये जो भी N2Cl लग रहा है यहाँ पे Cl कनेक्ट हो जाता है ये वाला, ठीक है, तो ये कनेक्ट हो जाएगा Cl। तो याद रखना कौन सी रिएक्शन, सेंट मेयर अमीलिया, ठीक है। तो बात कर रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हम बनाना है एसीटोन से क्लोरोफॉर्म। अभी एसीटोन का फॉर्मूला क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको क्या कहते हैं, एसीटोन। और बनाना क्या है हमें, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH3। अगर हमें क्लोरोफॉर्म बनाना हो तो हमें जो रिएक्शन करानी पड़ती है वो पढ़ानी पड़ती है Cl2 से। किससे, Cl2 से। और इसमें क्या डालना पड़ता है हमें, क्षार। क्षार कौन सा, KOH ले सकते हो या फिर NaOH। अब एक और प्रोडक्ट बन के आता है यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे एक कार्बन हटाना है मुझे और यहाँ पे जोड़ना क्या है, ओके, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, ओके, इसका नाम है पोटेशियम एसिडेट और हमारे पास क्या बन गया है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये रिएक्शन मैंने पिछली वाली वीडियो में कराई थी, ध्यान से देख लेना उसे, है ना। और बाकी अगर आपको डिटेल में हेलो फॉर्म वगैरह चाहिए तो मैं इसकी लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसे देख लेना जाके, हेलो फॉर्म रिएक्शन डिटेल में कराई गई है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन 5 क्या है भाई, क्वेश्चन कह रहा है मेथिल ब्रोमाइड से बनाना है एथेन। मैथ का मतलब होता है एक कार्बन, ब्रोमाइड का मतलब होता है Br, एथेन का मतलब एक दो कार्बन, कितने कार्बन, दो, एन का मतलब सिंगल हो, बॉन्ड पूरे करो, 3, यहाँ भी 3, यहाँ पे CH3। अब एक रिएक्शन कराई थी मैंने आपको वोल्टज अभिक्रिया के नाम से, कौन सी रिएक्शन, वोल्टज। उसमें क्या होता है, अगर मैं हेलो एल्किन की रिएक्शन सोडियम के साथ कराऊं, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या होता है, कार्बन डबल हो जाते हैं। यहाँ पे कितने कार्बन थे, एक, यहाँ पे कितने हुए, दो। अगर यहाँ दो होते तो यहाँ कितने हो जाते, तीन। अगर यहाँ तीन होते तो कितने, चार, ठीक है। रिएक्शन का नाम क्या है इसका, वोल्टज अभिक्रिया, ठीक है, ध्यान रहे कौन सी रिएक्शन, वोल्टज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, प्रोपीन से बनाना है 1 ब्रोमो प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन का मतलब, प्रोप का मतलब तीन कार्बन, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड पूरे करोगे तो CH2 CH CH3, बनाना क्या, 1 ब्रोमो प्रोपीन। प्रोप का मतलब तीन कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड लगा दिया, बन पे क्या लगाना है, ब्रोमो, कुछ इस प्रकार का बॉन्ड है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड पूरे करोगे CH2 CH2, यहाँ पे CH3। देखिए एक नियम पड़ा है, कौन सा, मार्कोनिकॉफ का नियम, और एक नियम पड़ा है एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। अगर भाई साहब आप लोगों को यहाँ पे वन पे Br लगवा रहा है, कितने में लगवा रहा है, वन पे, तो तुम लोगों को एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगाना है। अगर यहाँ पे कहेगा कि दो पे Br लगाना है तो लगाना होता है मार्कोनिकॉफ का नियम। तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है, H वहां लगाओगे जहां H ज्यादा होगा, Br वहां लगाओगे जहां H कम होगा। एंटी मार्कोनी भाई साहब कहते हैं कि H वहां लगाओगे जहां H कम होगा, और Br वहां लगाओगे जहां H ज्यादा होगा। तो क्या डालना है हमें, HBr प्लस पर ऑक्साइड। अगर यहाँ पे दो पे लगवाता तो कौन सा नियम करते, मार्कोनिकॉफ, तो खाली क्या डालते, HBr, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। अगर एक पे लगवा रहा है तो एंटी मार्कोनिकॉफ डालोगे HBr पर ऑक्साइड, अगर दो पे लगवा रहा है तो मार्कोनिकॉफ डालोगे HBr खाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 कह रहा है क्लोरोबेंजीन से बनाना है DDT। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने ये रिएक्शन डिटेल में बात की थी कि DDT बनाने की विधि, है ना। तो बनाते किससे, क्लोरोबेंजीन। ध्यान से देखें, अगर बेंजीन पे Cl जुड़ा हो, बेंजीन पे क्या जुड़ा हो, Cl, तो इसको क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन। ऐसे ही हमें दो कंपाउंड लेने हैं, बेंजीन पे Cl, क्या नाम है इसका, क्लोरोबेंजीन। इसकी भाई साहब रिएक्शन करानी होती है हमें, एक कंपाउंड है C डबल बॉन्ड OH CCl3, इसको क्लोरल के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे, क्लोरल। यहां पे क्या होता है, H, यहां भी क्या, H, ठीक है।
यहां से हमें क्या निकालना है, H2O। क्या निकालना है, H2O। ये रिएक्शन जो होती है वो होती है H2SO4 की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है। बाकी क्या होगा, दोनों तीनों कंपाउंड को आपस में कनेक्ट करना है, कैसे, यहां क्या बेंजीन, यहाँ Cl, यहाँ एक और बेंजीन, यहाँ भी Cl, दोनों इसके बॉन्ड खाली हो गए, ठीक है। दोनों बॉन्डों को कनेक्ट करोगे इससे C से, यहाँ C से क्या जुड़ा है, H, आगे क्या CCl3। इस कंपाउंड को भाई साहब DDT के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे, DDT। DDT की फुल फॉर्म क्या होती है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या है भाई, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है बेंजाइलिक क्लोराइड से बनाना है बेंजेल्डिहाइड। क्या बनाना है, बेंजाइलिक क्लोराइड से बेंजेल्डिहाइड। बेंजाइलिक क्लोराइड का मतलब बेंजीन का पड़ोसी कार्बन, बेंजीन का पड़ोसी कार्बन क्या कहलाता है, बेंजाइल कार्बन, ठीक है। अगर मैं इससे Cl जोड़ दूं, इसका नाम है बेंजाइलिक क्लोराइड। तो बॉन्ड पूरे करो CH2, ठीक है, सिंपल। बनाना क्या है, बेंजिल्डिहाइड। बेंजिल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बेंजीन पे अगर CHO कनेक्ट हो, बेंजीन पे क्या कनेक्ट हो, CHO, इसको क्या कहते हैं, बेंजिल्डिहाइड। देखिए ऐसा कोई हमारे पास स्पेशल रिएक्शन नहीं है कि ये डायरेक्ट इसमें चेंज हो जाए। लेकिन अगर मैं इसकी रिएक्शन एक्वस क्यूएस से करा दूं, एक्वस क्यूएस, तो क्या होगा, यहाँ Cl से हटा के क्या लगा देगा ये OH, तो बेंजीन पे कनेक्ट क्या होगा, CH2, Cl की जगह क्या हो जाएगा, OH। बाकी अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करा दूं, क्या करा दूं, ऑक्सीडेशन, CH2OH का ऑक्सीडेशन किसमें होता है, CHO में। रीजेंट कौन सा है, PCC डाल सकते हो, PDC डाल सकते हो, हेलोजन डाल सकते हो, कॉपर 300 डाल सकते हो, कोई सा भी डाल दो। तो CH2OH में क्या क्या किसमें चेंज हो जाएगा, CHO में, ठीक है। तो कितने स्टेप में रिएक्शन हो रही है, 2 में। पहले एक्वस की OH डाला इसमें, इसके बाद क्या डाला, PCC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ब्रोमोबेंजीन से बनाना है बेंजोइक अम्ल। ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल। ब्रोमोबेंजीन का मतलब बेंजीन पे अगर Br जुड़ा हो उसको क्या कहते हैं, ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन पे क्या जुड़ा हो, Br, तो क्या कहते हैं, ब्रोमोबेंजीन। बेंजोइक अम्ल का मतलब होता है भाई बेंजीन पे अगर COOH समूह जुड़ा हो। कौन समूह, बेंजीन पे COOH। बेंजोइक अम्ल का मतलब बेंजीन पे COOH समूह जुड़ा हो, क्या कहते हैं इसे, बेंजोइक अम्ल। तो हमारे पास ऐसी कोई स्पेशल रिएक्शन नहीं है कि इसको डायरेक्ट इसमें चेंज कर दें। लेकिन अगर मैं इसकी बुल्टस फिटिंग अभिक्रिया करा दूं, कौन सी रिएक्शन, बुल्टस फिटिंग, क्या होती है ध्यान समझना। अगर मैं इसकी रिएक्शन CH3Br के साथ, CH3Br के साथ हेलो एल्किन तथा हेलो एरिन की रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या होता है, यहां से हमें 2Na लेने पड़ते हैं। तो 2Na 2Br के साथ जाएंगे, तो क्या बनेगा 2NaBr। बाकी क्या बचा, CH3 किससे कनेक्ट हो जाएगा, बेंजीन से, ठीक है। बाकी क्या निकल गया, ऐसे 2NaBr निकल जाएगा। वो कोई लिखना जरूरी नहीं है उस कंपाउंड को, मेन कंपाउंड लिखना है ना। इसके बाद इसकी रिएक्शन अगर मैं KMnO4 के साथ करा दूं, KMnO4, तो क्या करता है भाई ये, बेंजीन का जो पड़ोसी कार्बन होता है, बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं इसे, इस पे जो भी H होते हैं अल्फा H को COOH से चेंज करता है। यहाँ पे ये इसको अल्फा H कह रहे हैं और इसको ये क्या करता है, COOH में। तो इस कंपाउंड को टोलुइन के नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं, टोलुइन। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कैसे प्राप्त करोगे टोलुइन से बेंजीन, ठीक है। बाकी ध्यान रखेंगे, रिएक्शन इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 ब्यूटीन से बनाना है 2 ब्यूटेन, सॉरी 2 ब्रोमोब्यूटेन। 1 ब्यूटेन से 2 ब्रोमोब्यूटेन।
तो भाई ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, इन का मतलब डबल बॉन्ड, तो 1 पे क्या लगाना है, डबल बॉन्ड। बॉन्ड पूरे करो, 2 1 H CS2 CS3, बनाना क्या है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। भाई ब्यूट का मतलब अभी बताया 4 कार्बन, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, 2 पे क्या लगाना है, ब्रोमो, तो 2 पे ब्रोमो लगा दोगे सिंपल, ठीक है। बाकी अगर अच्छा बॉन्ड पूरे करो इसके, CS3 यहाँ पे H, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है। एक नियम पढ़ के आ रहे हैं हम अभी, एक मार्कोनिकॉफ का नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, बार बार पूछा जाता है ये। तो इसमें क्या कौन सा नियम लग रहा है बताइए। देखो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि अगर 1 पे बी आर लगाना है तो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगाओगे, अगर 2 पे बी आर लगाना है तो मार्कोनिकॉफ का, तो किस कौन सा नियम लगेगा इसमें, मार्कोनिकॉफ। अभी मार्कोनिकॉफ का रीजेंट क्या होता है भाई, HBr, सिंपल रिएक्शन। इससे आसान आपकी रहनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोपीन से एलाइलिक क्लोराइड। अभी प्रोप का मतलब भाई 3 कार्बन, इन का मतलब क्या, डबल बॉन्ड, बॉन्ड पूरे करो, CS2 यहाँ पे CH, यहाँ CH3। अलाइलिक का मतलब क्या भाई, अलाइलिक का मतलब होता है डबल बॉन्ड का पड़ोसी कार्बन। सबसे पहले डबल बॉन्ड बनाया, इसका पड़ोसी कार्बन बनाया, क्या नाम है इसका, अलाइलिक कार्बन। इस पे क्या जोड़ना है हमें, क्लोराइड, तो इस कंपाउंड कह रहे हैं अलाइलिक क्लोराइड। तो CS2 CH CS2, ठीक है। तो सिंपल सा हुआ क्या यहाँ पे, ये दोनों कार्बन तो सेम है यहाँ, लेकिन इस कार्बन से H हटा के क्या लगा दिया, Cl। हमारे पास एक रीजेंट होता है, H हटाओ Cl लगाओ, क्या कौन सा, Cl2 प्लस H न्यू, Cl2 सूर्य का प्रकाश के साथ, ये क्या करता है भाई साहब, H हटा के यहां से क्या करता है, Cl लगा देता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 है, मैथिल ब्रोमाइड से बनाना है मैथिल साइनाइड। अभी मैथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या, मैथ का मतलब एक कार्बन, ब्रोमाइड का मतलब Br, तो CS3 और पूरे किए। मैथिल साइनाइड का मतलब एक कार्बन, मैथ का मतलब और साइनाइड का मतलब होता है Cl, बॉन्ड पूरे करोगे CS3 आ जाएगा यहाँ पे। अब हमारे पास एक रीजेंट होता है भाई साहब KCl, कौन सा, केशियन, पोटेशियम साइनाइड। क्या करता है ये, K प्लस Cn माइनस, यहां से Br माइनस C प्लस, CS3 से क्या जुड़ जाएगा, Cn, तो क्या बन गया CS3Cn प्लस K किसके साथ जाएगा, Br के साथ, क्या बन जाएगा KBr, ठीक है। बाकी नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 क्या है, एथिल ब्रोमाइड से बनाना है सर एथिलीन। तो क्या बनाना है, एथिल का मतलब 2 कार्बन, ब्रोमाइड का मतलब होता है Br, बनाना क्या है सर, एथिलीन। एथिलीन का मतलब 1 2 कार्बन, इन का मतलब होता है सर डबल बॉन्ड, तो CS3 CS2, यहाँ पे CS2, यहाँ CS2, ठीक है सर। तो हमें करना क्या है भाई, देखो सिंपल सा हुआ क्या है यहाँ पे, ये हेलोजन हटा हुआ है यहाँ से और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, तो सिंपल सा ये कौन सी रिएक्शन है, विलोपन अभिक्रिया। करना क्या है, AlCKOS डाल दो, तो ये क्या करता है भाई, हेलोजन हटा के डबल बॉन्ड लगा देता है। रिएक्शन को कहते हैं कौन सी अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विलोपन, किसका विलोपन, हेलोजन का विलोपन, ठीक है। इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना चाहिए। बाकी क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्लोरोबेंजीन से बनाना है टोलुइन, बहुत सिंपल रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन मतलब बेंजीन पे Cl, टोलुइन का मतलब अभी बताया थोड़ी देर पहले, एक रिएक्शन बताई थी वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, उसमें एक कंपाउंड बन के आया था CS3, इसका नाम क्या था, टोलुइन, ये बनाना है।
एक रिएक्शन होती है ब्रूटस फिटिंग अम्लीय। क्या होता है, हेलो एल्किन और हेलो एरिन की रिएक्शन अगर सोडियम से कराएं किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, तो कैसे करानी पड़ेगी, CH3Cl प्लस Na, यहाँ पे किसकी उपस्थिति, शुष्क ईथर। तो क्या होगा, सिंपल, ये NaCl के साथ और ये वाली Cl भी निकल जाएगी, कितने Na, 2 Na, बाकी बेंजीन में क्या लग जाएगा, CH3, तो क्लोरोबेंजीन से क्या बना, टोलूइन। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्लोरोबेंजीन से टोलूइन, तो ध्यान रखें इस क्वेश्चन को। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं सर, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। एथिल ब्रोमाइड से बनाना है एथिल आयोडाइड। एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, ब्रोमाइड का मतलब सर Br, बॉन्ड पूरे करना अभी बताया, CH3CH2, यहाँ पे एथिल आयोडाइड, एथ का मतलब 2 कार्बन, आयोडाइड का मतलब होता है क्या, आई, बॉन्ड पूरे करोगे CH3CH2। अब देखो सिंपल सा करना क्या है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, ध्यान सुनना। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने बात की थी हेलोजन विनिमय अभिक्रिया की। हेलोजन विनिमय अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक तो फिंकलिस्टीन अभिक्रिया, एक स्वार्ट अभिक्रिया। मैंने कहा था अगर हमें RI बनाना है तो फिंकलिस्टीन कराओगे, अगर RF बनाना है तो स्वार्ट अभिक्रिया। हमें बनाना क्या है, आई, कौन सी रिएक्शन, फिंकलिस्टीन। करते किससे, NaI से रिएक्शन, तो सिंपल है, रिएक्शन कौन सी है, फिंकलिस्टीन स्टीन, ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और बाकी ये जो क्वेश्चन है बार बार बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम क्या होता है जब, जो भी बोर्ड में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन उसके, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।